ये गोचर के लिए वीडियो बना हुआ है, ट्रांजिट के लिए। हर एक जितने भी लोग हैं सबके लिए है ये, जिनके भी लगन में 9 नंबर लिखा हुआ है लगन में, यानी वो लोग हो जाएंगे धनु लग्न। तो जितने भी धनु लग्न वाले लोग हैं उन सब के लिए ये वीडियो है। इस समय गोचर का क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो अभी राइट नाउ अभी की बात करें तो मंगल, सूर्य, केतु, बुध, वो ये देखिए एक साथ है इस समय, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, गोचर का प्रभाव देखना हो तो सबसे ज़्यादा देखा जाता है शुक्र, मंगल और सूर्य का और बुध का, इनका इम्पैक्ट। क्योंकि बाकी सब बहुत धीमे चलते हैं, जैसे शनि यहाँ अब 2.5 साल तक रहेंगे, तो इनका इम्पैक्ट यहाँ पे आपको अब 2.5 साल तक लगातार कोई गोचर तो बताएगा नहीं, यहाँ पे इम्पैक्ट आ गया इनका। उसके बाद सेम यहाँ देखेंगे तो गुरु 1 साल तक यहाँ रुकते हैं, ठीक है। तो इस घर पे होने वाला प्रभाव एक बार बता देंगे, शनि का एक बार बता देंगे। अब ये 2.5 साल तक रहेगा और ये 1 साल तक ऐसा ही इम्पैक्ट पड़ता रहेगा। लेकिन मंगल जो है ये लगभग हर दूसरे महीने में बदल जाते हैं, इसीलिए गोचर में मंगल को देखना चाहिए। और शुक्र को देखें तो 20 से 40 दिन में ये भी अपनी जगह से बदल जाते हैं, ठीक है। इसलिए शुक्र का प्रभाव पड़ता है। सूर्य से महीना बनता है, इसीलिए हर एक महीने में सूर्य अपनी राशि बदलते हैं, इसलिए सूर्य को देखा जाता है। तो चलिए एक बार हम एक्सप्लेन कर दें। 9 यानी कि धनु लग्न वालों के लिए ये गोचर है, ठीक है। ये गोचर जो है धनु लग्न वालों के लिए, हर एक धनु लग्न वालों के लिए। तो सबसे पहले आप सबको हमने पहले भी बताया है कि अगर भाग्य भाव में शुक्र आके बैठ जाए तो आपकी लाइफ में किसी पुराने रिश्ते के आने के संकेत मिलते हैं। कोई पुराना प्यार हो सकता है, कोई पुराना दोस्त हो सकता है, कोई भी पुराना रिश्ता फिर से एक बार आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करता है। क्यों होता है ये? शुक्र की वजह से, ये भाग्य में आके बैठे हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही इनकी दृष्टि बन जाती है इन आपके पुरुषार्थ वाले घर से, जहाँ से वीरता देखी जाती है आपकी। अब वहाँ पे शनि है, ये 2.5 महीने तक ये आपके शनि यहाँ रहेंगे। 2.5 महीने तक रहने का मतलब है शनि जैसे कि हर एक चीज़ नाप तोल के करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनका होना नाप तोल के ही करेंगे, मतलब आपके ब्रेव, जो आप कितने ब्रेव हो ये भी कैसे पता चलता है, आपको मालूम ही होगा कि आप किस चीज़ पे कितना हाईली एक्टिव होते हो। लेकिन शनि यहाँ पे कंट्रोल कर लेंगे, तो ये 2.5 साल तक अब ये आपको ऐसे ही रखेंगे। लेकिन अगर शुक्र देख रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा ये कमी कर देंगे। जब तक शुक्र यहाँ है तब तक आपके ब्रेवरी में कमी आ जाए, मतलब कितने ब्रेव हैं इस चीज़ को देखा जाए तो ये कमी कर देंगे। साथ में अगर हम इस घर की बात करें तो यहाँ मंगल है और सूर्य है और केतु है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे, ये आपका सोशल लाइफ भी होता है, ये घर जो होता है आपका सोशल कनेक्शन भी होता है। तो मंगल का सूर्य का एक साथ आना, वो भी नीच सूर्य का एक साथ आना, आपका सोशल इम्पैक्ट को ख़राब कर सकता है, ठीक है। इस जगह पे आपको गुस्सा पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों साथ में आ गए हैं। उससे भी ख़राब बात यह है कि मंगल केतु भी साथ है, ये अंग कारक होते हैं, आपको पता होगा। तो ये इस समय बहुत गर्म घर बना हुआ है, आपका सोशल कनेक्शन बहुत गर्म हो गया है इस समय, तो इसको कंट्रोल करना चाहिए। एक चीज़ और आप देखेंगे, नीच है सूर्य नीच है, तो यहाँ पे आपके डिसीज़न गलत होने के चांसेस होते हैं। ईगो, एक गलत ईगो की तरीके से आपको देखा जा सकता है, सोसाइटी में आपकी छवि गलत बन सकती है। इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से आप देखेंगे तो सूर्य जो है, सिर्फ सूर्य की पहले बात करेंगे तो सूर्य जो है यहाँ से आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। यहाँ ऑलरेडी बताया गया है कि आपकी लाइफ में कोई आने वाला है, फिर सूर्य का यहाँ देखना, वो भी खराब सूर्य का। इसका मतलब है जो आपकी लाइफ में आएगा वो सही टाइम पे आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है, या तो वो इंसान खराब है या तो उनके आने के बाद चीज़ें आपकी खराब होने के चांसेस दिख रहे हैं। यहाँ पे पंचम भाव आपके प्यार का होता है, एजुकेशन का होता है, मतलब किसी ज्ञान का होता है, फर्स्ट चाइल्ड का होता है। तो अगर धनु लग्न के लोग अगर इस समय प्रेग्नेंट हो तो उनके लिए सही टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि मंगल, सूर्य और
सारे एक साथ देख रहे हैं तो ये एक ख़राब समय लेके आ सकते हैं। ऐसे ज्ञान की बात करें, अगर नॉलेज की बात करें तो ये एक अच्छा टाइम चल रहा है, क्योंकि यहाँ गुरु खुद बैठे हुए हैं। गुरु ज्ञान के कारक होते हैं और राहु बैठा हुआ है तो अकल्ट नॉलेज, मतलब आपको नेगेटिव थिंग्स को जानने की चीज़ें मन करने लगेगा यहाँ पे। ठीक है, ये एक चीज़ यहाँ पे आप देखोगे, ये पिछले 1 साल से है, अब अक्टूबर में ये ख़त्म हो जाएंगे। अक्टूबर जैसे जैसे ख़त्म होगा यहाँ से राहु ख़त्म हो जाएंगे, तो ये नॉलेज अच्छा नॉलेज बन जाएगा। फिर जब तक राहु रहेंगे ये नेगेटिव नॉलेज में जाएगा, जैसे कि जादू टोना है ना, ये सारी चीज़ें सीखने को मन करता है। फिर जैसे ही राहु यहाँ से हटेंगे अक्टूबर के बाद यहाँ आ जाएंगे राहु। ठीक है, तो राहु यहाँ आ जाएंगे, यहाँ से राहु हो गए ख़त्म। तो अब जुपिटर अकेले रह जाएंगे यहाँ पे, बृहस्पति, राहु के साथ बृहस्पति के अच्छे प्रभाव को ख़राब कर देता है। तो जब यहाँ अकेले रहेंगे बृहस्पति तो ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट यहाँ से देंगे। पाँचवा घर, इसको पाँचवा घर कहते हैं। पाँचवा घर आपके ज्ञान का भी कारक होता है, प्यार का भी कारक होता है, तो लाइफ में प्यार भी पॉजिटिव हो जाता है। अगर उस टाइम कोई आपकी लाइफ में आ रहा है अक्टूबर के बाद तो वो पॉजिटिव लव होता है। अभी 1 साल तक इनके चांसेस बनेंगे। तो शुक्र अभी इसके बाद जब यहाँ आ जाएंगे 1 साल बाद, अगर घूम फिर के यहाँ आ रहे हैं, या शुक्र यहाँ खुद आ जाए, शुक्र गुरु के साथ यहाँ आ जाए, या शुक्र यहाँ आ जाए, ऐसे केस में इन तीनों ही जगहों में आने से आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव लव आएगा, मतलब जो अच्छा प्यार कहा जा सकता है। यहाँ से फिर से देखेंगे हम तो खराब सूर्य की वजह से पाँचवें घर में दिक्कत आ रही है। इसके अलावा सूर्य आपके कारक होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, फिर मैनेजमेंट के और फादर के, इन सब पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने के चांस है। हाँ, सूर्य एक और चीज़ के होते हैं, बिजनेस, खुद के बिजनेस के, ठीक है, इसके भी होते हैं। तो इन सब पे अभी 1 महीने तक खराब प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर आप एक टीम को मैनेज करते हो, एक टीम को लीड कर रहे हो, तो इस पे भी ध्यान दें, इस पे भी खराब प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर देखेंगे मंगल का यहाँ इम्पैक्ट, तो मंगल पहले चौथी दृष्टि यहाँ डालेंगे, 7वीं दृष्टि यहाँ डालेंगे और 8वीं दृष्टि यहाँ डालेंगे। तो मंगल अभी यहाँ आए हैं, तो यहाँ पे अब आप एक चीज़ देखोगे कि मंगल के यहाँ आने के बाद से एक्सीडेंट, ठीक है, यहाँ से एक्सीडेंट भी देखी जाती है, रोग देखी जाती है, रोग, एक्सीडेंट, और जॉब अगर आप कर रहे हैं तो जॉब में मंगल की वजह से अस्थिरता आती है। ठीक है, तो यहाँ अस्थिरता जॉब में मंगल की वजह से, और आपके एक्सीडेंट के चांस, रोग के चांस बढ़ा रहे हैं मंगल। ठीक है, इसके अलावा मंगल की अगर 5वीं दृष्टि की बात करें तो यहाँ पे मंगल अगर किसी के साथ कोई रिलेशनशिप है तो उसको तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये सेपरेटिव टेंडेंसी के होते हैं, इनको बहुत प्यार पसंद नहीं आता। तो जब ये यहाँ देखेंगे तो आपको एक तोड़, इस साल आपकी एक रिलेशनशिप टूटेगी। रीज़न है क्योंकि यहाँ राहु भी है, राहु धोखा के कारक होते हैं, तो ये यहाँ 1 साल 1.5 साल रहते हैं, राहु केतु 1.5 साल रहते हैं, शनि 2.5 साल रहते हैं और जुपिटर 1 साल रहते हैं। तो 1.5 साल में राहु ये योग यहाँ बनाए थे, तो मंगल जब यहाँ आए तो इस योग को और बढ़ा दिए। ठीक है, जब यहाँ पे कोई ऐसा प्लेनेट देख ले जैसे कि शनि, मंगल और खराब सूर्य भी देखेगा तो रिश्ता ख़राब कर देगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ देखने से अभी रिलेशनशिप नहीं चलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, प्यार में कमी देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि नीच सूर्य भी दिख रहा है और मंगल भी दिख रहा यहाँ पे, और शनि की 3री दृष्टि भी दिख रही है। तो इस समय प्यार के लिए ये अच्छा टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि शनि की 3री दृष्टि है, ये ख़राब कर देंगे चीज़ों को। आइए अब एक चीज़ और देखते हैं इसके अलावा, कि मंगल का और 4थी दृष्टि का प्रभाव क्या पड़ा यहाँ पे। ठीक है, तो मंगल की 4थी दृष्टि का प्रभाव ये पड़ेगा कि धनु लग्न वालों के लिए इनके परिवार में मंगल, यानी कि
कहासुनी होने के चांसेस रहेंगे मंगल की दृष्टि की वजह से। इनके खुद धनु लग्न वालों को अपनी वाणी पे कंट्रोल करना होगा, क्योंकि मंगल जो होता है इनकी वाणी में एग्रेशन डाल देगा। ये घर जो होता है वाणी का भी होता है, तो वाणी पे दृष्टि डाल दिया है तो यानी एग्रेशन डाल देगा। लेकिन मंगल किसी और चीज़ के लिए अच्छे होते हैं, वो होता है स्टोर्ड मनी, यानी इस बीच ये पैसा सेव करवाएंगे मंगल, ठीक है। लेकिन अगर ये मंगल का रोग भाव भी एक्टिव हुआ तो थोड़ा चांसेस कम कर देंगे, ठीक है। आइए, इसके अलावा मंगल की 7वीं को बता ही दिया, 7वीं दृष्टि में प्यार को प्रभाव डालेंगे रिलेशनशिप में। फिर 8वीं दृष्टि में बताया जॉब, जैसे अगर कोई जॉब करने वाला होगा तो उसमें अनस्टेबिलिटी करेंगे। उसके अलावा रोग में वृद्धि करेंगे और एक्सीडेंट के कारक बनेंगे यहाँ पे। ऐसे ही अब क्योंकि केतु और राहु यहाँ से हटने वाले हैं, इसलिए इनका पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। अब ये यहाँ पे आ जाएंगे और जो केतु हैं वो यहाँ आ जाएंगे, सॉरी केतु यहाँ आ जाएंगे। तो अब ये लोग एक दूसरे के सामने ऐसे आ जाए, हमेशा सामने ही होते हैं। अब यहाँ पे ये लोग प्रभाव डालेंगे चौथे में और 10वें में। तो चौथे घर में राहु का होना प्रॉपर्टी के लिए अच्छा होता है, केतु का 10वें में होना कर्म में नहीं अच्छा होता है, थोड़ी कमी दिखाता है, कर्म में कमी दिखाएगा। सेकेंड हाउस में अगर यहाँ से मंगल देख रहे हैं और तब यहाँ राहु आ जाए, यानी आपकी किसी प्रॉपर्टी में वृद्धि होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को समझेंगे। अब आए शुक्र के बारे में हमने बता दिया, किसी के आने के चांसेस बनते हैं और यहाँ से आपकी ये ब्रेवरी में कमी कर रहे हैं। मंगल का बता दिया, सूर्य का बता दिया, बुध का भी यहाँ इनकम के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अभी इम्पॉर्टेंट है आपके शुक्र का ध्यान देना, सूर्य को ध्यान देना, क्योंकि नीच के हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि शुक्र जो कि 18 डिग्री के हैं, अब ये 5 के बाद से 6 में चले जाएंगे और शुक्र 6 में बड़े ही ख़राब होते हैं, ये आप लोगों को सबको पता होगा, नीच के हो जाते हैं। और ये 1 महीने के अंदर ही, मतलब नवंबर 1 में ही आ जाएंगे यहाँ पे, पूरा नवंबर रहेंगे यहाँ पे। और आपको मालूम होगा कि नवंबर 15 तारीख तक तो सूर्य यहीं रहेंगे, तो यानी कि नवंबर का स्टार्ट, ठीक है, आप लोग को सबको स्पेशली धनु लग्न वालों को ध्यान देना होगा, ठीक है, क्योंकि ये नुकसान करेंगे, शुक्र से रिलेटेड नुकसान आपको देखने को मिलेगा। अभी आप सूर्य के नुकसान को देख रहे हैं, लेकिन शुक्र जब यहाँ आएंगे तो शुक्र रिलेटेड नुकसान भी देखने को मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट आपके कर्म में बाधा आएगी, क्योंकि नीच शुक्र बैठा है, यानी आपको काम करने का मन नहीं करेगा, उतने दिन आप आलसी फील करोगे, या कह सकते हो उम्मीद ज़्यादा की करोगे, जैसे कि किसी एक कोई एक काम किया और आप सोचोगे बस आज का हो गया, है ना। तो ये यहाँ से आएंगे शुक्र की वजह से, ये हवा में उड़ाने लगते हैं। और उसके अलावा 11वें में सूर्य आपके बैठे ही हैं, सोशल कनेक्शन आपके ख़राब कर ही रहे हैं यहाँ नीच के होके, यहाँ से मंगल अनस्टेबिलिटी दे ही रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रख के आप काम करेंगे। साथ में मंगल की दृष्टि भी बनी हुई है, तो अपनी वाणी पे भी कंट्रोल करेंगे। जब ये कंडीशन आएगा नवंबर वाले, यानी अभी से ही कह सकते हैं कि सूर्य आपकी चीज़ें ख़राब कर रहे हैं और शुक्र ख़राब करने आ रहे हैं, इसलिए इस समय आप सबको स्ट्रांगली रिकमेंडेड है सूर्य का और शुक्र का बीज मंत्र, इनका बीज मंत्र ज़रूर पढ़ें और जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ें। 108 बार पढ़ना ही चाहिए, लेकिन 27 के राउंड में आप कई बार भी पढ़ सकते हो इसको। ये सबसे ज़्यादा इस समय ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ख़राब योग बन रहे हैं जो आप लोगों को कई चीज़ों में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जब शुक्र खराब होंगे, जैसे अभी सूर्य खराब है, तो भाग्य का साथ नहीं मिलता है। जब सूर्य खराब होते हैं या नीच हो जाएंगे तो भाग्य के स्वामी है ये, तो आपको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। ऐसे ही जब शुक्र खराब होंगे यहाँ जाने के बाद, जब शुक्र यहाँ आएंगे तो आपको किस किस चीज़ों में कमी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। एक पहली चीज़ सोशल कनेक्शन, इनकम, दोनों में दिक्कत देखने को मिलेगी। फिर दूसरा नंबर, क्योंकि 7 नंबर और 2 नंबर शुक्र को दिया गया है,
तो इन दोनों ही जगहों से आपको परिणाम अच्छे नहीं देखने को मिलेंगे। यानी कि आपकी हेल्थ को भी बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ऑलरेडी मंगल यहाँ देख रहे हैं, फिर अब ये घर को नुकसान पहुँचने वाला है जब शुक्र आएंगे। तो यानी किस किस चीज़ों पे ध्यान देना है, अपने हेल्थ पे, अपनी नौकरी पे और अपने एक्सीडेंट जैसी चीज़ों पे, वाहन से, इस पे ध्यान देंगे। साथ में यहाँ सोशल कनेक्शन और इनकम पे ध्यान देंगे, क्योंकि ये भी यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये दो चीज़ों को तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और ये आपका कर्म, आपका बिजनेस, आपका जो भी आप वर्क कर रहे हैं इस समय, उस पे, इन सब चीज़ों पे आपका ख़राब असर पड़ने वाला है। ठीक है, अब आते हैं कुछ अच्छी चीज़ों पे। तो सूर्य यहाँ से हट के अब यहाँ सूर्य आएंगे जब, ठीक है, तो क्योंकि आपका भाग्य का स्वामी आके 12वें घर में बैठ गया है, तो आपको बाहर से कहीं से अच्छा भाग्य उदय देखने को मिलेगा। किसी बाहरी चीज़ों से आपको भाग्य उदय देखने को मिलेगा। फिर जब सूर्य लग्न में आएगा तो वो ज़बरदस्त टाइम होगा, क्योंकि 1 महीने यहाँ रुकते हैं तो 1 महीने यहाँ रुकेंगे, फिर 1 महीने जब यहाँ रुकेंगे तो वो आगे की, अगर आज से देखें तो एग्जैक्टली 1 महीने यहाँ हुआ, फिर 1 महीने यहाँ, 1 महीने, यानी तीसरा महीना, आज से तीसरा महीना एग्जैक्टली काउंट करके जाएंगे तो वो 1 महीना आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला रहेगा, क्योंकि भाग्य के स्वामी आके आपके लग्न में बैठेंगे। ये एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी। और शुक्र जब यहाँ आए हुए होंगे, क्योंकि शुक्र तेज चलते हैं, तो ख़राब चीज़ मिल रही थी, अब जब शुक्र यहाँ से घूम के फिर से शुक्र जब यहाँ आएंगे तो फिर आपको अच्छा चीज़ें देखने को मिलेगा। ऐसे शुक्र यहाँ बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं, यहाँ बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं, और यहाँ भी अच्छा रिज़ल्ट देते हैं जहाँ की अभी हैं। ये सारी जगह से शुक्र की अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं। लेकिन शुक्र कहाँ ख़राब होते हैं? 6 नंबर पे शुक्र ख़राब हो जाएंगे। जब शुक्र 12 नंबर पे आएंगे तो बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, चाहे किसी की कुंडली में शुक्र कितने भी ख़राब हों। जब शुक्र 12 नंबर पे मीन राशि में ट्रैवल करेंगे तो उस समय इनकी सुख में वृद्धि होना ही होना है। धनु लग्न वालों के लिए वाहन आना, सुख में वृद्धि होना, घर का इंटीरियर करवाना, ये और किसी फीमेल का लाइफ में आना, ये सारी चीज़ें ज़रूर से हो जाती हैं। कुछ ना कुछ यहाँ से अच्छा रिज़ल्ट लेके आएंगे ही आएंगे। ये ऐसे घूमते रहते हैं, 20 से 40 दिन लेते हैं एक घर से दूसरे घर में जाने में, तो ये याद रखें। ठीक है, जैसे चंद्रमा है अभी फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, ये 2 दिन ही रुकता है, इसीलिए इसको हम गोचर में कंसीडर नहीं करते। इसको कब कंसीडर करेंगे? जब हमसे कोई कॉल करके या कैसे भी पूछे कि सर अभी क्या चल रहा है, तो उस टाइम राइट नाउ चंद्रमा जहाँ भी होगा, मान लो अभी हमने इनका देखा तो चंद्रमा फर्स्ट हाउस में है, तो इसका मतलब हो गया कि ये अपने बारे में अभी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जैसे अगर इन्होंने जब हमको कॉल किया और चंद्रमा यहाँ हो, तो हम समझेंगे कि अपने जॉब और अपने हेल्थ के बारे में और एक्सीडेंट के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में वो ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये मन है, ये ट्रैवल करता रहता है, लगातार हर जगहों पर ट्रैवल करेगा। तो ये सिर्फ जब कॉल हो या किसी से बात हो रही हो तभी देखा जाता है। ओवरऑल हर किसी के लिए एक अच्छा टाइम, अच्छा बुरा टाइम होता है, तो अभी ये सही टाइम नहीं चल रहा है, इसलिए ध्यान रखें। जैसे 7 नंबर पे सूर्य ख़राब है, लेकिन जब सूर्य यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, 1 नंबर में सूर्य जब 1 नंबर में होंगे तो धनु लग्न वालों के ज़बरदस्त टाइम होगा, ज़बरदस्त टाइम। क्यों? क्योंकि भाग्य के स्वामी पंचम में यानी ज्ञान के में आ जाएंगे, वो भी उच्च के होके। 1 नंबर पे सूर्य उच्च के होते हैं, तो इस केस में वो महीना जो 1 नंबर में सूर्य का हमेशा ट्रैवल टाइम फिक्स होता है। जैसे कि मकर राशि में जो सूर्य है वो 14 जनवरी को आते हैं, 14 जनवरी से 14 फरवरी तक ये फिक्स होता है इनका, ये इनका टाइम है कि आएंगे। ऐसे ही आप जोड़ते जाओगे एक एक महीने, तो मकर राशि का मतलब होता है 10, तो जनवरी से फरवरी, जैन से फेब रुके, फिर उसके बाद यहाँ पे फेब से मार्च रुकेंगे। ठीक है, ऐसे फिर मार्च से अप्रैल रुकेंगे, फिर यहाँ अप्रैल से मई रुकेंगे। तो यानी अप्रैल मई का टाइम हमेशा ही धनु लग्न वालों के लिए ज़बरदस्त निकला करेगा, बहुत अच्छा रहेगा इनके भाग्य के लिए। कुछ बड़े बड़े इंसिडेंट भी हो सकते हैं जो इनके भाग्य को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चार्ट के साथ। थैंक यू।